हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल आंसर आने दीजिए। ये पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी नदी भारत की होनी चाहिए, वो केवल और केवल भारत की। यहाँ पे आप लिख सकते हैं केवल भारत की, है ना भाई। क्या लिख सकते हैं? केवल भारत की सबसे लंबी नदी। मैं मेंशन कर रहा हूँ केवल भारत की, यानी कि ओनली ऑन किस में बह रही हो? केवल भारत में बह रही हो, यानी कि भारत में बहकर कहाँ जा रही हो? समुद्र में मिल रही हो, है ना भाई। बताओ भाई सारे, बताओ भाई सारे आंसर आने दो। ए ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। क्या गोदावरी नहीं होगा? ये क्या गंगा यमुना, सॉरी गोदावरी यमुना और ब्रह्मपुत्र। आंसर आने दो भाई सारे, आंसर में कमी हो रही है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। ए ऑप्शन है भाई, आंसर आ रहा है 25-25। राजन कुमार जी ने लंबाई भी बता दी है। चलिए चलिए सबकी लंबाई बता देते हैं। गंगा की है कितनी? 25-25। याद है क्या कितनी लंबाई है भाई? 25-25। कितनी है? 25-25। गोदावरी की है 1465। कितनी है भाई? 1465। कितनी है? 1465। और इसकी है 1376। यमुना की है 1376। और इसकी कितनी है भाई? 2100 किलोमीटर। कितनी है? 2100 किलोमीटर है। 2100 है या 2700 है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 2700 है या 2900 है या 2100 है? मैं कंफ्यूजन कर रहा हूँ ना भाई? कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल आपको। यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है? 2900 है। तो ये अगर इस लिहाज से पूछा जाए तो कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र होगी। कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र नेपाल तिब्बत से होकर बहुत ही कम समय के लिए भारत में बहती है और कहाँ पर जाकर? बंगाल में जाकर अरब सागर, सॉरी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगर भारत का पूछ रहा है तो कौन सा होगा भाई? भारत का पूछ रहा है तो कौन सी होगी? गंगा होगी। कौन सी होगी भाई? गंगा होगी। कंफ्यूजन का कोई चक्कर है भाई बाबू भैया? कोई कंफ्यूजन का चक्कर है क्या? कोई चक्कर नहीं रहना चाहिए। 2100 नहीं है सूर्य सिंह जी, 2900 है। मैंने कंफर्म कर दिया है। 2900 किसकी लंबाई है? 2900 किलोमीटर किसकी लंबाई है भाई? ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। लेकिन ये भारत में नहीं, ये भारत में बहुत ही कम समय के लिए बहती है, इसलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं हो सकती। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी, गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 है। 1465 किलोमीटर। ये कितनी? 1376 किलोमीटर। ये लगभग है ना भाई सारे, है ना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके लिए है भाई। ये हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आ जाइए आंसर, आ जाइए आंसर आने दीजिए। कृष्णा पर है, कावेरी पर है, महानदी पर है या नर्मदा नदी पर? बिल्कुल जल्दी से आंसर आने दीजिए, बिल्कुल आंसर आने दीजिए भाई सारे। 25-25 कमल मौर्य जी बिल्कुल सही है। राजन जी आपका स्वागत है। सूर्य सिंह जी आपका स्वागत है। मिस्टर अजीत जी आपका भी स्वागत है। जल्दी से आंसर आने दीजिए इसका। इस पर है नागार्जुन बांध। कौन सा है भाई? नागार्जुन बांध। चलिए अपन बात कर लेते हैं। नागार्जुन बांध कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन बांध। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? आंसर आ रहे हैं महानदी, सी। क्या सही है क्या? क्या सही है क्या? क्या सही है क्या? कावेरी पर है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। कौन सा है भाई? शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। किस नदी पर है भाई? महानदी पर है ना भाई। आंसर कौन सा होगा? आंसर सी को लॉक किया जाए भाई, आंसर सी को लॉक किया जाए। महाशय जी, महाशय जी जनाब, आंसर सी को लॉक कर दे क्या? आंसर सी को लॉक कर दे क्या? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नर्मदा नदी पर कौन सा है? तो नर्मदा नदी पर देखिए जनाब सरदार सरोवर बांध है ना जनाब। यहाँ पर इस पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर जो क्या बनाता है? सरदार सरोवर जलाशय बनाता है ना भाई। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। नर्मदा नदी पर बना बांध कौन सा है? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर। कहाँ कमी है भाई? जल्दी बताओ। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तेलंगाना और एपी के बीच में है ना भाई। तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है भाई? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और ये शिव समुद्रम कहाँ पर है? शिव समुद्रम है कर्नाटक में। हीराकुंड बांध कहाँ पर है तो पूछ ले तो ये बता देना आप, उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ओडिशा, ओडिशा, ओ स्त्री नहीं, ओडिशा।
भाई स्त्री वाली फिल्म किस किसने देखी उसकी तरह याद रखना, ओडिशा। ओडिशा, ओ स्त्री का लाना नहीं, अपने को क्या लाना है, ओडिशा हीराकुंड जाना, ओडिशा हीराकुंड जाना। किस किस लिए, महानदी देखने के लिए। कहाँ जाना है भाई, ओडिशा हीरा लेके कुंड में, महानदी में जाना है। हीरा लेके, ओडिशा हीरा लेके आपको कहाँ जाना है, महानदी में जाना है। ऐड आ गया, ऐड आ गया। ओडिशा, मिस्टर अजीज बिल्कुल सही है। गुजरात में कौन सा बांध है, नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं अपन। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है भाई, अभी बता दिया मैंने। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, क्या कृष्णा नदी पर है, गोदावरी पर है, तुंगभद्रा पर है, या पेरियार नदी पर है। जल्दी से आंसर आने दीजिए, जल्दी से आंसर आने दीजिए, क्या कमी हो सकती है इसमें। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले स्लाइड पे अपन ने इसकी चर्चा कर ली थी। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है। मिस्टर अजीज ए, राजन कुमार जी ए, मिस्टर अजीज कृष्णा नदी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सरदार सरोवर बांध किस पर है। सरदार सरोवर बांध भी पढ़ लिया हमने तो, लेकिन आपको बताना है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, क्या 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 चंबल पर है, ताप्ती पर है, नर्मदा पर है, या लूणी पर है। जल्दी से आंसर आने दो भाई, आंसर जल्दी से आने दो। नर्मदा नदी पर है, या ताप्ती पर है, या चंबल पर है, या लूणी पर है। आंसर आ गए हैं, ए भाई ए। सरदार सरोवर बांध गोदावरी पर, चंबल, नर्मदा, लूणी। बिल्कुल बिल्कुल आंसर इज करेक्ट, सी ऑप्शन नर्मदा गुजरात में है। किस पर है, नर्मदा में, गुजरात पर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा भाई। कहाँ पर है, गुजरात में, नर्मदा नदी पर। कौन सा बांध की बात कर रहे हैं, सरदार सरोवर बांध की। किसकी बात कर रहे हैं, सरदार सरोवर बांध की, जिसका उद्घाटन 2017 में, याद रखिएगा 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद रखिएगा, उद्घाटन किसने किया है भाई, उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है आपको ये चीजें भी। इनके साथ साथ लूणी नदी राजस्थान या मरुस्थल की सबसे बड़ी लूणी नदी है। थार की सबसे लंबी नदी कहा जाए, सबसे बड़ी नदी कहा जाए तो लूणी नदी है भाई। याद रखना, राजस्थान में सबसे अधिक थार का विस्तृत है ना, विस्तृत है वहां पर। आकाश भाई आ गए, अभी दोहरे पे थे। बिल्कुल आकाश कुमार जी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नर्मदा नदी, जिसने भी आंसर दिया है उन भाई बंधुओं का क्या है भाई, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। चंबल नदी पर कौन से बांध है, चंबल नदी पर कौन से बांध है। चंबल नदी पर 4 बांध है, एक है मध्य प्रदेश में, 3 है राजस्थान में। आपको मैं उसमें से प्रमुख बताता हूँ। गांधी सागर बांध जो कि कहाँ पर है, मंदसौर एमपी में। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, मंदसौर एमपी, मंदसौर एमपी में है भाई। कहाँ पर है, मंदसौर एमपी में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है। चंबल के शुरुआत में ये बनाया गया है। उसके बाद चंबल नदी पर एक और आता है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है भाई, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में। उसके बाद कोटा बैराज भी किस पर बना है, चंबल नदी पर बना है। कौन सा बांध, चंबल नदी पर, और बना है कोटा बैराज। ताप्ती नदी पर उकई नाम का बांध है जो ताप्ती नदी पर है। कौन सा बांध है भाई, उकई बांध किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर। कौन सा बांध है भाई, उकई बांध। चंबल नदी पर 2 बांध बताए आपको, एक एमपी में, एक राजस्थान में है। उकई बांध ताप्ती नदी पर है। गुजरात में बना नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध है। और लूणी जो कि ऋतुकालीन है, यानी कि वर्षाकालीन है, वर्षा के समय ये बहती हैं, ये सदैव नहीं बहती हैं। और कहाँ पे जाके अपना जल उड़ेलती है, कच्छ के क्षेत्र में। कच्छ के क्षेत्र तक ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है भाई, गायब हो जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है, भूमिगत हो जाती है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किसका है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो कि बता दिया है कौन सी है, वुलर झील है। कहाँ स्थित है,
क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ स्थित है, आंसर आने दो भाई, आंसर आने दो, आपस में बातें मत करो। राजस्थान में है, केरल में है, जम्मू कश्मीर में है या सिक्किम में है, जल्दी से आंसर आने दो, जल्दी से आंसर आने दो। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसका नाम क्या है, वुल्लर झील है, जो कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। सबसे मीठे पानी की झील की बात की जाए तो कहाँ पर होनी चाहिए भाई, जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। कहाँ पर होगी, इसका सही आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भाई, वुल्लर झील है। राजस्थान का पूछा जाए तो राजस्थान में याद रखना सांबर झील जयपुर में, सांबर झील जयपुर में है, जो कि खारे पानी की झील है। कैसी झील है भाई, खारे पानी की झील है। कौन सी झील है भाई, खारे पानी की झील। अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम पूछ लिया जाए तो याद रखना चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ पर है, चिल्का झील उड़ीसा में है। याद रखिएगा भाई, सारे आंसर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील कहाँ पर है भाई, उड़ीसा, उड़ीसा में है, बिल्कुल है ना भाई। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में है, चिल्का झील ओडिशा में है। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, वुल्लर झील है, जो कि सबसे मीठे पानी की झील है। चिल्का झील ओडिशा, बिल्कुल कमलेश जी आपका एकदम सही आंसर है। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर एकदम सही आंसर है जीटी 10 जी का। सांबर झील जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है कमलेश जी, आपने आंसर दिया सी, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। श्रेया जी ने भी आंसर सी दिया है और आशीष चौधरी जी ने भी आंसर सी दिया है। बाहुबली अमरिंदर जी ने भी सी दिया है। ये लो, अब तो महेंद्र बाहुबली भी आ गए हैं। अब योद्धा योद्धा लोग संभल के युद्ध करना भाई। अब तो कौन आ गए हैं, बाहुबली जी आ गए हैं युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, है ना भाई। बिल्कुल श्रेया जी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो लेके आया हूँ। आप पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं ये बताइए आप तो। गुड इवनिंग ज्योति मिश्रा जी, गुड इवनिंग। सुदर्शन चक्र के साथ चलेंगे, सूर्य सिंह जी का कहना है सुदर्शन चक्र के साथ चलेंगे, लेकिन महेंद्र बाहुबली जी कटप्पा के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे भाई, कटप्पा के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे पूछ रहा है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नागल डैम इज ऑन विच रिवर, क्या सतलज पर है या व्यास पर है या रावी पर है या झेलम पर है, आंसर आने दीजिए भाई। आज मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, जीटी 10 जी ने कहा था बहुत धीरे चलते हो, आज मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन जीटी 10 जी अभी तक आए नहीं, आ गए। अच्छा जीटी 10 जी आ चुके हैं, आंसर नहीं आ रहे हैं, फिर कम आंसर आ रहे हैं। जीटी 10 जी क्या बातचीत है, नाराज हैं क्या आप हमसे, नाराज हैं क्या, आपके कहने पर हमने आज क्लास की स्पीड बढ़ा रखी है, बहुत ही शानदार। लगभग 15 मिनट हुए, 1 मिनट में हमने 6-7 क्वेश्चन कर लिए अभी तक 15 मिनट में, है ना। तो अपन क्या ले रहे हैं, 2-3 मिनट पर क्वेश्चन के ले रहे हैं। जीटी 10 जी ऑप्शन ए आ गया है, व्यास रिवर। कुछ लोग सतलज दे रहे हैं, कुछ लोग व्यास दे रहे हैं, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। सतलज नदी पर, सतलज नदी पर है क्या, कहाँ पर है, सतलज नदी पर है क्या, बिल्कुल सही आंसर है सतलज नदी। जिसने आंसर ए दिया है एकदम करेक्ट आंसर है हिमाचल। कहाँ पर है भाई, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध है, कौन सी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध है भाई, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर। नो सर आप हीरो हो राजस्थान के। जीटी 10 जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस मामूली से आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस जाए तो हमारे क्या बन जाए, जीवन बन जाए कि भाई हमारा एक क्वेश्चन है जो भाई दोस्तों के लिए क्या आया, काम आया। क्या आया भाई, काम आया एक क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में एकदम सही है। कुल आदित्य जी आपका स्वागत है। आप कभी कभी देखते हैं, आप तो आंखों के तारे हो गए, आप तो आंखों के तारे हो गए। मुझे हिंदी के मुहावरों का भी अच्छी तरीके से यूज लेना आता है। आप तो आंखों के तारे हो गए, कभी कभी देखने को मिलते हो आप तो, है भाई ऐसी क्या बात हो गई है कुल आदित्य जी। मिस्टर अजीज नहीं आए हैं, आज रेगुलर आने वाले मिस्टर अजीज आ रखे हैं, लेकिन आंसर नहीं आने दे, आंसर नहीं आया है उनका इस क्वेश्चन पर। जीटी 10 जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आप भी, आपका भी बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, इसलिए भी मैं भी अपना बेस्ट करूंगा। क्या करूंगा भाई, अपना बेस्ट करूंगा। भाखड़ा नागल बांध की बात कर रहे हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो कितनी होगी। इसकी ऊंचाई है आपकी 226 मीटर, 226 मीटर। कितनी ऊंचाई है भाई, ऊंचाई कितनी है, 226
226 मीटर कितनी है भाई, 226 मीटर है। और लंबाई कितनी है, 520 मीटर है। लंबाई कितनी है भाई, लंबाई है 520 मीटर, लंबाई है 520 मीटर। इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री, इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, JL नेहरू ने किया था। कब किया था भाई, कब किया था, 19 में किया था। कब किया था भाई, कब किया था, जल्दी से आंसर आने दीजिए। 1963 में किया था, है ना भाई। कब किया था, 1963 में किया था। बिल्कुल, ये लीजिए भाखड़ा नागल बांध की संपूर्ण डिटेल, कंप्लीट डिटेल बता दी आपको। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर। लंबाई कितनी है, 520 मीटर है। उद्घाटन किसने किया, JL नेहरू ने किया। कब किया, 1963 में किया, है ना भाई। मोदी जी ने नहीं किया, कुल आदित्य जी, मोदी जी उस समय थे ही नहीं। कब की बात हो रही है, 1963 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, 1963 की बात हो रही है, 1963 की बात हो रही है। आप कहाँ जी रहे हैं कुल आदित्य जी, श्रेया जी हंस रहे हैं आप पर। नेहरू सर के समय हुआ था, बिल्कुल सही है GT 10 जी, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। कौन सी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, कौन सी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, जल्दी से आंसर आने दो भाई। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार। कौन सी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, जो कि गंगा की सहायक है। ये लो, मैंने आपको हिंट दे दिया। क्या कोसी है, घाघरा है, गंडक है या सोन है। अच्छा अच्छा, इसमें तो 2-3 नदियां हैं जो किसकी, गंगा की सहायक है। अब कंफ्यूजन हो जाएगा, अब कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरा काम सक्सेस हुआ, अब कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। अब कंफ्यूजन हो जाएगा। तभी मोदी चाय बेच रहे थे, आकाश कुमार कह रहे हैं तभी मोदी जी चाय बेच रहे थे। भाई क्या पता, मैं तो देखने गया नहीं, आप शायद देखने गए हो। आपने पी है क्या उनकी चाय, आकाश कुमार जी। चलिए आंसर आ रहे हैं, कोसी नदी ए। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, ज्योति मिश्रा जी। कुछ भी सर, श्रेया जी क्या कुछ भी सर। ऑप्शन ए करेक्ट है क्या, करेक्ट कर दिया जाए क्या। जनता ए पर चल रही है, जनता ए पर चल रही है। बिहार का शौक कोसी नदी को कहा गया है। किसे कहा गया है, बिहार का शौक कोसी नदी को कहा गया है। एकदम करेक्ट आंसर है आपका, इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, कोई झिझक की बात नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है। टिहरी बांध की बात हो रही है भाई, किस नदी की बात हो रही है, टिहरी बांध की बात हो रही है, टिहरी बांध की बात हो रही है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, किस नदी पर है। क्या बिहार में है, क्या भागीरथी पर नदी पर, या अलकनंदा या यमुना पर। आंसर आने दो, ABCD आपके समक्ष प्रस्तुत है। कौन सा है भाई, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। कहाँ पर है, किस राज्य में है, किस नदी पर है, जल्दी से बताओ, अपन पूरी इसकी चर्चा करेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है बता दो भाई। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। हाईएस्ट हाइट कितनी है भाई, हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है भाई, 260.5 यानी कि 260 है ना भाई, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। लंबाई कितनी है, 575 इसकी लंबाई है, 575 किलोमीटर इसकी क्या है भाई, लंबाई है। लंबाई, ऊंचाई बात हो गई, लंबाई की बात हो गई आपके समक्ष, आपके समक्ष ऊंचाई की बात हो गई, लंबाई की बात होगी। किस राज्य में है तो जल्दी बता दो, अभी मैंने बोल दिया है। किस राज्य में है, उत्तराखंड में है, यूके में है। किस राज्य में है भाई, उत्तराखंड में है। मैंने कैपिटल बताई थी उत्तराखंड की, कौन सी है। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या आपसे, मेरा दायित्व बनता है, मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको मैं वापस पूछ सकता हूँ। तो उत्तराखंड की राजधानी बताइए, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ ये भी बता दीजिए। फिर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ और उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है बता दीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अपन क्वेश्चन से भटक नहीं रहे हैं, अपन क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन को जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन को जोड़ रहे हैं, है ना भाई। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन को जोड़ रहे हैं। जल्दी से बताइए उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है और ये उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ। इसका प्रारंभ में नाम उत्तरांचल था, जब इसका प्रारंभ में नाम क्या था, उत्तरांचल था। बिल्कुल कूल आदित्य जी देहरादून, कमल मौर्य जी देहरादून, मिस्टर अजय जी देहरादून। GT 10 जी कह रहे 2010 में अलग हुआ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। GT 10 जी 2000 में अलग हुआ ये यूपी से।
कब अलग हुआ ये यूपी से? 2000, सन 2000 की बात है। कब की बात है? सन 2000 की बात है। यूपी से कौन अलग हुआ? यूपी से उत्तराखंड, यानी कि तत्कालीन नाम इसका उत्तरांचल रखा गया, जिसकी राजधानी देहरादून थी, है ना भाई, अभी भी है देहरादून। इसकी एक और राजधानी, मैंने कहा अभी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, कौन सी राजधानी है गर्मियों के लिए? गैरसैंण। याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन ही ऑप्शन में आएंगे। गैरसैंण कौन सी है भाई? गैरसैंण। इसकी 2 राजधानियां हैं। गैरसैंण पर अभी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन प्रस्तावित है। गर्मियों के लिए कौन सी राजधानी रखी जाए? गैरसैंण। और सर्दियों के लिए कौन सी राजधानी रखी जाए? देहरादून। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इज करेक्ट है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी किस नदी पर है भाई? टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर। लंबाई कितनी है? 575 मीटर। कितनी लंबाई है भाई? 575 मीटर लंबाई है। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। भारत की सबसे दक्षिण मुख्य नदी कौन सी है? दक्षिण मुख्य नदी कौन सी है भाई? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। भारत की सबसे दक्षिणी मुख्य नदी कौन सी, यानी कि जो सबसे एंड में, दक्षिणतम में है। जितना दक्षिण में यानी कि नीचे जाओगे इंडिया के, वहां पर आपको ये नदी देखने को मिलेगी। क्या गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, या वाईगई है? अब मुझे लग रहा है कुछ इसका ऑप्शन वाईगई करेंगे, क्योंकि अजीब होता है वो ऑप्शन, हर कोई करेक्ट करता है उसको, हर कोई ऑप्शन डी करेगा, क्योंकि अजीब है, इसका नाम कभी सुना नहीं। क्या पता है दक्षिण में, जैसे तमिल में ऐसे ही कहते हो, किसी नदी को वाईगई नाम रख दिया हो, या केरल में रख दिया हो, या कर्नाटक में रख दिया हो। अरे भाई ये तो कमल मौर्य जी ने डी आंसर दे भी दिया। ये देखो कमल मौर्य जी और जाल में फंस भी गए, है ना भाई। कमल मौर्य जी जाल में फंस भी गए। टी10 जी का आंसर ए आ रहा है, कमल मौर्य जी का आंसर डी आ रहा है, कुल आदित्य का आंसर ए आ रहा है, आशीष जी का आंसर सी आ रहा है, बी बचा है, बाकी सारे आंसर आ गए हैं। ए भी आ गया है, सी भी आ गया है, और डी भी आ गया है। अब कोई बचा हुआ है तो बी आंसर दे दो। अब कोई बचा हुआ है तो वो भी आंसर दे दो। बचा हुआ है तो कोई भी आंसर दे दो भाई जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कौन सी? कावेरी नदी, यानी कि सी इज करेक्ट है। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। कुलादित्य जी मोहे मोहे मोए मोए हो गए हैं। कुलादित्य जी आपने भी आंसर ये दिया था। इस क्वेश्चन ने सबको क्या कर दिया है? विचलित कर दिया है भाई, सबका मन क्या कर दिया? विचलित कर दिया। हे भगवान ये क्या हो गया? हे भगवान ये क्या हो गया? हमने तो आंसर गलत कर दिया। कोई नहीं, आंसर सही कर लो, सही कर लो। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब बता दो भाई, अब बता दो। कावेरी नदी का भारत की दक्षिणतम है। भारत की दक्षिणतम मुख्य नदी कौन सी है भाई? कावेरी नदी है। कहाँ की है ये? किस राज्य में सर्वाधिक, या मुख्यतः किस में बहती है? कर्नाटक में। कर्नाटक। कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ियों से उद्गम होता है? जल्दी से बताइए, कौन सी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है? तो इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। किससे होता है भाई? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्घाटन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। कहाँ जाने की जरूरत है कावेरी नदी को देखने के लिए? कावेरी नदी को देखने के लिए आपको कर्नाटक जाना है, ब्रह्मगिरी, अच्छा उद्घाटन है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां जाना है। कहाँ पर जाना है भाई? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। आपको वहां पर क्या मिलेगी? आपको वहां पर कोई बाबा जी नहीं मिलेंगे, आपको वहां पर मिलेगी कावेरी नदी। क्या मिलेगी भाई? कावेरी नदी मिलेगी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर, है ना भाई। चलो 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 भाई, सारे आंसर एक बार करेक्ट कर लो। किसको समझ में नहीं आया? यहाँ तक का सेशन कैसा रहा जल्दी बताइए भाई। सही है क्या यहाँ तक का सेशन? यहाँ तक का सेशन है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो एक बार, व्यूज कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास कि ये लो भाई, जीके का हमारी तरफ से क्या आ रहा है? डोज आ रहा है। जीके का क्या आ रहा है? डोज आ रहा है। इसे ले लो, इसे ले लो। एग्जाम में एक आध क्वेश्चन मिल गए तो क्या पता पास हो जाओ, क्या पता एक आध क्वेश्चन से ही आप मेरिट से निकल रहे हो, और वो यहाँ इस कक्षा को देखने से रिलीज हो जाए, आपको मिल जाए वो डोज, मिल जाए वो दवाई, मिल जाए आपको, तो क्या होगा भाई? आप सक्सेस हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे भाई? सक्सेस हो जाओगे। जबरदस्त मिस्टर अजीत जी, जबरदस्त चल रही हैं। चलिए तो फिर इस जबरदस्त सीरीज को चलने देते हैं। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? क्या सतलज नदी से निकाली गई, रावी नदी से, व्यास नदी से, या घग्गर नदी से? अब आंसर आने दो, अब आंसर आएगा। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना, सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी है। कौन सी है भाई? इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे बड़ी
जल परियोजना या नहर परियोजना, सिंचाई परियोजना कहे तो कौन सी है? इंदिरा गांधी है। ये मुख्यतः बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी लेके आए। किस लिए लेके आए? राजस्थान में थार में मरुस्थल में सिंचाई की किल्लत को दूर करने के लिए कौन लेके आए? बीकानेर शासक गंगा सिंह जी लेके आए। कहाँ से लेके आए ये पूछ रहा है, कौन सी नदी से? ये लो मिश्रा जी दे रहे हैं, गगर डी होगा, ज्योति मिश्रा जी भी डी दे रहे हैं। सुई क्या है? सुई क्या है भाई? हाँ सुई है, डोज है भाई, डोज है, सुई है। गंग गग्गर नदी डी डी डी। गग्गर नदी नहीं है भाई, गग्गर नदी नहीं है, इसका आंसर नहीं है गग्गर नदी। ये पंजाब से हरिके से निकली हुई है। कहाँ से निकली है? हरिके बैराज से। कहाँ से निकली हुई है? अब हरिके बैराज में कौन कौन सी नदियाँ जल उड़ेलती है आपको ये बताना है। अगर ये आपको पता है तो आप इसका करेक्ट आंसर निकाल देंगे। ये लो मैंने आपके लिए हिंट पेश कर दिया है। कहाँ से है भाई? हरिके बैराज से। फिर भी गलत आंसर आ रहे हैं। रावी नदी, इंदिरा नहर तो लखनऊ में है। नहीं जनाब, इंदिरा नहर लखनऊ में नहीं है, इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा नहर नहीं, इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान और पंजाब की मिश्रित नहर है। ज्यादातर इसको लाभ किसको होता है भाई? थार के लिए लेके आए, गंगा सिंह जी लेके आए, बीकानेर के शासक लेके आए। कब लेके आए ये बताओ? 1927। कब की बात कर ले? 1927 गंगा सिंह जी लेके आए। कौन लेके आए? गंगा सिंह जी। कहाँ से लेके आए? पंजाब से लेके आए। कहाँ से लेके आए? पंजाब से लेके आए आपके, है ना। चलिए चलिए जल्दी से आंसर आने दो। अभी तक गलत आ रहे हैं भाई आंसर। क्यों आ रहे हैं गलत? गलत क्यों आ रहे हैं? सी व्यास नदी आ रही है। अब मेरे को भी कंफ्यूजन होने लग रहा है, क्या मैं सही हूँ? चलो मैं अभी कंफ्यूजन दूर करता हूँ आपका भी और मेरा भी। पुराना नाम इसका राजस्थान नहर था। क्या नाम था भाई? राजस्थान नहर इसका पुराना नाम था। बिल्कुल सही है, राजस्थान नहर इसका पुराना नाम था। राजस्थान नहर इसका पुराना नाम था, लेकिन इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। किस नदी से निकलती है? हरिके बैराज से निकलती है। हिंट दे दिया है। 1927 में गंगा सिंह जी लेके आए, ये हिंट दे दिया। पंजाब की नदी से निकलती है, ये भी हिंट दे दिया। अब बताओ भाई इसकी लंबाई है टोटली कितनी है? लगभग 650 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। लंबाई कितनी है भाई? 650 किलोमीटर। सर जी आप तो आंसर नहीं दे रहे हो, बाकी सारी फालतू बातें कर रहे हो। आंसर नहीं दे रहे हो, बाकी सारी फालतू बातें कर रहे हो, है ना भाई। आंसर नहीं दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ, क्या पता कोई आदमी, कोई भाई बंधु करेक्ट आंसर दे दे तो मैं उसकी शोभा कर दूं। लेकिन अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया है। करेक्ट आंसर नहीं आया है। करेक्ट आंसर नहीं आया है जी। ये मुख्यतः प्रमुख कहे तो अगर सतलज है, लेकिन जिस बंधु ने अभी व्यास नदी का आंसर दिया है वो भी सही है। व्यास नदी का पानी इसमें कम आता है हरिके बैराज में, लेकिन अगर ज्यादा पानी की बात कही जाए तो किस नदी का ज्यादा पानी आता है? सतलज नदी का इसमें ज्यादा पानी आता है। तो प्रमुख अगर बात की जाए इन दोनों में से तो करेक्ट आंसर आपका कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट होगा आपका। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट हो रहा है आपको पता है क्या? क्योंकि हरिके बैराज में सर्वाधिक पानी कौन उड़ेल रही है? सतलज नदी उड़ेल रही है, व्यास नदी नहीं। कौन सी नदी? सतलज नदी। मीन्स सतलज, सुई मीन्स सतलज। ओ हो जीटी 10 जी कह रहे हैं सुई मीन्स सतलज। सही है क्या? यस मेरी सही है। ज्योति मिश्रा जी ने कहा यस मेरी सही है। अब बताओ भाई क्या कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन जल्दी से बताओ। आंसर आने दो। यस मेरी सही है, मेरा भी सही है। सही है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, सही है तो कॉन्ग्रेचुलेसन। कंफ्यूजन कहाँ है ये मुझे बता दो, मैं अभी दूर कर देता हूँ फिर से। चलो फिर से बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई सिंचाई के तहत सबसे बड़ी नहर है। कौन लेके आए? 1927 में गंगा सिंह जी लेके आए। गंगा सिंह जी बीकानेर के शासक थे। कहाँ कौन थे भाई? पीएम नहीं थे। किसी ने कमेंट किया था पीएम थे, नहीं, बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी 1927 में। इसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर इसे नाम बाद में दिया गया। ये कहाँ से निकलती है? तो हरिके बैराज से निकलती है। हरिके बैराज में कौन सी दो नदियां जल उड़ेलती है? तो सतलज और व्यास उड़ेलती है। और ज्यादा बात की जाए तो कौन सी है भाई? सतलज है। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है सर कितनी है? इसकी लंबाई है सर 650, लगभग 650। महाशय जी इधर देखिए 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो 650 किलोमीटर कई कई नदियों की लंबाई नहीं है, लेकिन इस नहर की लंबाई है। तो आप
सोच सकते हैं कितनी बड़ी नहर होगी, कितनी बड़ी जल परियोजना हो सकती है, कितनी बड़ी सिंचाई परियोजना हो सकती है, नहर सिंचाई परियोजना हो सकती है। शायद मेरा भी सही है, कुलादित्य जी कह रहे हैं सुई सुई। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके लिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर आने दीजिए भाई। क्या चंबल नदी इज करेक्ट, नर्मदा नदी, बेतवा नदी या केन नदी? किस नदी पर कौन सा बांध है? धुआंधार जलप्रपात। किसकी बात कर रहे हैं? धुआंधार जलप्रपात की। किस नदी पर है? किस नदी पर है ये पूछ रहा है, तो आपको आंसर देना है भाई, आंसर देना है। आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर क्या रहेगा? क्या चंबल नदी पे बहती है, नर्मदा, बेतवा या कैन? धुआंधार जलप्रपात की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? नर्मदा, नर्मदा सुई, नर्मदा सी, बेतवा। सी भी आ रहे हैं बेतवा, यानी सी का मतलब बेतवा। मिस्टर अजीज का कहना है बेतवा, कुलादित्य जी का कहना है नर्मदा, जीटी 10 जी का कहना है नर्मदा। ओके, आकाश कुमार जी, फूल को सुई चुबाओ गलत है। अच्छा अच्छा, आप ध्यान रख रहे हैं क्या आकाश कुमार जी सबका? फूल क्या चुबाओ, सुई चुबाओ। आप सभी एक डोज ले लो, सुई सभी ले लो भाई, जीके का डोज है, जीके का डोज है। ऑप्शन ए, आकाश कुमार जी कह रहे हैं ए। अरे भाई धुआंधार जलप्रपात की बात कर रहा हूं मैं, धुआंधार ये चंबल पर कैसे होगा? बाहुबली महेंद्र जी ये बहुत ही मतलब छुपे रुस्तम है, ये धीरे से ऐसे वार करते हैं, बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही कम आंसर आ रहे हैं। महेंद्र बाहुबली जी आप क्या कर रहे हैं? आप कहीं छुपकर वार कर रहे हैं क्या? रण में आ जाइए, सामने आ जाइए, सबके समक्ष प्रस्तुत कीजिए, आंसर आने दीजिए जल्दी जल्दी। कौन सा है भाई? ऑप्शन बी सही है क्या? बी सही है क्या? जल्दी से आंसर आने दीजिए भाई, आंसर आने दीजिए। नर्मदा नदी लॉक है, नर्मदा नदी लॉक है, नर्मदा नदी लॉक है ना भाई? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। धुआंधार जलप्रपात कौन से राज्य में है? जो चंबल नदी कह रहे हैं उनको फिर हिंट दे देता हूँ, ये एमपी में है। कहाँ पर है भाई? एमपी में है। अब सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए, अब सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए। सी, फिर भी सी आ रहा है, बेतवा। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं बेतवा। निम्डा, डोजरेस, टेल मी। सिटी 10 जी मजाक का बात नहीं है, मजाक का वक्त नहीं है। कल तो आप कह रहे थे जल्दी चलो, आज मैं जल्दी चल रहा हूँ, पढ़ाई के मूड में हूँ, और आप बातें कर रहे हो जल्दी बताओ, मुझे आंसर आने दो भाई। आंसर नहीं आ रहे हैं मुझे अभी, कम मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, जो आप आंसर दे रहे हैं मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ भाई। आंसर आने दीजिए। नर्मदा नदी पर है या बेतवा नदी पर है, अभी इसमें कंफ्यूजन है। एमपी में है, ये मैंने आपके लिए हिंट दे दिया है। धुआंधार, डी, डी फॉर धुआंधार, ये लो। कैन भी आ गया, अब तो ऑप्शन एक ही बचा था, कैन नदी, इस पे भी आंसर आ गया। बी लॉ कर दो, जीटी 10 जी कह रहे हैं बी लॉ कर दो, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। चलिए ये लीजिए जीटी 10 जी, आपके लिए मैंने नर्मदा नदी लॉ कर दिया है, और नर्मदा नदी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर नर्मदा नदी है, जो कि 30 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। कितने मीटर की ऊंचाई से गिरती है? 30 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, भेड़ाघाट से। भेड़ाघाट एमपी कहाँ पर है भाई? भेड़ाघाट एमपी है। ये लो इसका संपूर्ण डिटेल। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है, जो चंबल दे रहे थे, चंबल मध्य प्रदेश में नहीं है, चंबल राजस्थान में प्रमुख, ज्यादा नदी चंबल पर राजस्थान में बहती है, कम बहती है मध्य प्रदेश में। तो बी, बी सही है फाइनली। अच्छा जीटी जी फाइनली आपका बी सही है। सर जी हम वहीं से हैं, एमपी से है क्या आदित्य जी? रोज वहीं से पानी लेते हैं, वाह वाह क्या बात है। चलिए इसे एक और डिटेल बता दूं क्या इस क्वेश्चन के बारे में? इस क्वेश्चन के बारे में मुझे एक और डिटेल याद आ गई, आपको बता दूं क्या? बात कर लेते हैं अपन इसकी। 2021 में इसे किस में शामिल किया गया? यूनेस्को। यूनेस्को क्या होती है पता है क्या आपको? यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया जनाब इसे 2021 में। 2021 में किसे शामिल किया गया? धुआंधार जलप्रपात को 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में वो चीजें होती है, वो धरोहर होती है, आप इन्हें क्या करते हो, वर्ल्ड में जो फेमस होती है ना भाई। यूनेस्को में शामिल किया गया 2021 में, जी जी जी, है ना भाई। क्या कमी है, क्या कमी है? 2021 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। 20 मीटर 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो ऊंचाई से गिरता है, भेड़ाघाट से होता है, एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। इसके बारे में और डिटेल किस किस को चाहिए भाई? किस किस को चाहिए वो आकर यार डोज ले लो। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। पोंग बांध किस नदी पर है? कौन सा बांध की बात कर रहे हैं भाई? पोंग बांध की बात कर रहे हैं। पोंग बांध, पोंग
पोंग बांध क्या सतलज नदी पर है या व्यास या रावी या चेनाब? आंसर आने दो भाई, जब सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं पूरी डिटेल बता दूंगा। आंसर आने दो, बीच बीच में कभी कभी हिंट भी दे दिया करूंगा, बीच बीच में कभी हिंट भी दे दिया करूंगा। आंसर आने दीजिए। व्यास, व्यास आंसर आ गया है। पोंग बांध व्यास नदी पर है, पोंग बांध व्यास नदी पर है, पोंग बांध व्यास नदी पर है, पोंग बांध व्यास नदी पर है। चलिए बताइए, भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। तो आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध है ना भाई, ये कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। व्यास नदी पर कौन सा बांध है? व्यास, बी भी आ गया, डी भी आ गया, ऑप्शन बी बी डी बी। बाहुबली महेंद्र जी, बी फॉर बीज यानी कि व्यास, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर व्यास, बी फॉर बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। पोंग बांध कहाँ पर है? पोंग बांध कहाँ पर है? पोंग बांध है भाई महेंद्र बाहुबली के पास। कहाँ पर है? व्यास में। व्यास पर कौन सा बांध है? पोंग बांध है। भाखड़ा नागल बांध जो परियोजना है वो किस नदी पर है? वो सतलज नदी पर है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चमेरा बांध किस नदी पर है? कौन से बांध की बात कर रहे हैं? चमेरा बांध। चमेरा बांध रावी नदी पर है जनाब, रावी नदी पर है। चमेरा बांध रावी नदी पर है। ये लो आपकी बात कर ले, चमेरा बांध रावी नदी पर है। रावी नदी कहाँ पर है? ये रही, ये रही, यहाँ पर है चमेरा बांध। चमेरा बांध इज ऑन रावी रिवर। चमेरा बांध इज ऑन रावी रिवर। किस नदी पे है? कोल आदित्य जी कह रहे हैं चमेरा रावी सुई, चमेरा रावी सुई। ये सुई तो आज मजाक बन गया है, आज मजाक बन गया है। कौन सुई? कोल आदित्य जी। ये चमेरा बांध हरियाणा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? याद रखिएगा, ये चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में है। पूछा है तो बता देता हूँ कहाँ पर है भाई, हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा बांध रावी नदी पर है। इस रावी नदी पर एक और बांध है जो कि पाकिस्तान में है, उसका नाम है शाहपुर कंडी बांध। शाहपुर कंडी बांध क्या है? शाहपुर कंडी बांध। ये अपने पाकिस्तान में रावी नदी के पानी को जाने से रोकता है। रावी नदी पर ये बना बांध रावी नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकता है। कौन सा बांध? शाहपुर कंडी बांध। ये कहाँ पर है? ये भी रावी नदी पर है। चमेरा बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? रावी नदी पर है। और बताइए भाई, और बताइए। ये क्या कहा कुलादित्य जी ने? श्रेया जी, GT10 जी, मैसेज डिलीट क्यों कर रहे हो भाई? कुलादित्य जी मैसेज डिलीट क्यों हो रहे हैं भाई? कुछ गड़बड़ी है क्या टेक्निकल इश्यू में? चलिए चलिए, चिनाब पर है सलाल बांध। सलाल बांध का नाम सुना है तो बताइए। सलाल बांध है चिनाब नदी पर। किस नदी पर है? सलाल बांध है चिनाब नदी पर। ये लो चारों बांध हो गए। भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। पोंग बांध है व्यास नदी पर। रावी नदी पर दो बांध बताए। चमेरा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है। शाहपुरा कंडी बांध जो कि पाकिस्तान में रावी नदी के पानी को जाने से रोकता है। और सलाल बांध कहाँ पर है भाई? सलाल बांध है चेनाब पर। चेनाब पर। सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए। बी फॉर पोंग बांध कहाँ पर है? बी फॉर व्यास नदी, बी फॉर व्यास। चलिए चलिए चलिए, कंफ्यूजन है क्या? किसी ने हैक कर लिया है मोबाइल? ओहो कुलादित्य जी, ये क्या बात कर दी आपने? किसी ने हैक कर दिया है मोबाइल? मेरे यहाँ पर कंफ्यूजन है या आपके वहाँ पर है ये डिटेल? चलो आंसर आने दो भाई, सारे आंसर आने दो, आंसर आने दो। अभी आंसर नहीं आ रहे हैं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच में है? पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच में है? क्या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु दो बार आया, आंध्र प्रदेश भी दो बार आया, उड़ीसा एक बार, कर्नाटक एक बार, पश्चिम बंगाल एक बार और केरल एक बार। और जल्दी बताइए, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सही होगा या आंध्र प्रदेश कर्नाटक या केरल तमिलनाडु सही होगा? जल्दी बताइए, आंसर आने दीजिए। बी इज करेक्ट आंसर। ये कौन दे रहे हैं? उड़ीसा वेस्ट बंगाल। उड़ीसा वेस्ट बंगाल दे रहे हैं सूर्य सिंह जी, कुलादित्य जी दे रहे हैं सी सी सी। मिस्टर जी का भी सी है, श्रेया जी का बी है, GT10 जी का उड़ीसा है। उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल बी ऑप्शन है। अभी देखेंगे पुलिकट झील के बारे में। पुलिकट झील के बारे में अभी देखेंगे। भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील इसे कहा जाता है। भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये कैसी झील है सर जी? ये है खारे पानी की झील। कैसी झील है?
खारे पानी की झील है। कौन सी झील है? पुलिकट, जो कि बात कर रहे हैं कहाँ पर है। डी ऑप्शन भी आ गया केरल तमिलनाडु, सी भी आ गया, बी भी आ गया। अब ये बचा है, ए बचा है आंध्र प्रदेश कर्नाटक, ये बचा है, बाकी सारे आंसर आ गए हैं, है ना भाई। भारत की दूसरी बड़ी, इस झील पे क्या बना है? पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य भी बना है। क्या बना है भाई? पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य, पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य। इस झील को भारत का आंतरिक आंतरिक समुद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक समुद्र भी कहा जाता है। पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी पुलिकट में ही, पुलिकट झील पर भी है, पुलिकट झील पर ही है। चलिए चलिए आंसर दे दीजिए। बी मणिपुर में लोकटक हैं, बिल्कुल। ओके भाई, GT10 क्या है? ओके भाई, जा रहे हो क्या? ऐसे क्या आप तो युद्ध को छोड़कर जा रहे हो? चलो, आकाश कुमार जी का ऑप्शन बी आया है, ओडिशा पश्चिम बंगाल। अब मैं बता दूं क्या मैं? इसका करेक्ट आंसर इज सी रहेगा, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस झील का अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में है। इस झील का अधिकांश भाग कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है सर जी। आंध्र प्रदेश में इस झील का अधिकांश भाग है। तमिलनाडु की सीमा पर लगता है। तो कौन से दो राज्यों के बीच की सीमा पर हो गया? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच हो गया। कौन सी झील की बात कर रहे हैं? पुलिकट झील, जो कि एक खारे पानी की झील है। इस झील पर क्या है? पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य है, पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य है। किस किस को समझ में आया जल्दी से बताइए। सी मेरा सही है। नाराज जो गए जीटी, नाराज हो गए जीटी जी? क्यों भाई, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं जीटी जी को। जीटी जी की कहना मान रहे हैं, अभी तक तो हम उनके कहे अनुसार क्लास को चला रहे हैं। GT10 जी क्या हुआ भाई, आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? जी राजपूत एकदम करेक्ट है जी। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी से आंसर आने दो भाई। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? क्या गोदावरी निकलती है, नर्मदा निकलती है, कृष्णा निकलती है, या महानदी निकलती है? आंसर आने दीजिए भाई, आंसर आने दीजिए। आंसर कम आ रहे हैं, बातें ज्यादा हो रही है। आंसर कम आ रहे हैं, बातें ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है भाई? बातें कम करो भाई, आंसर आने दो, आंसर आने दो। गोदावरी नदी है, नर्मदा नदी है, कृष्णा नदी है, या महानदी है? महानदी है। महानदी को ओडिशा का शौक कहा जाता है। महानदी को ओडिशा का शौक कहा जाता है। ओडिशा का शौक, ओडिशा 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 का शौक किसे कहा जाता है? महानदी को। किसे कहा जाता है भाई? ओडिशा का शौक महानदी को कहा जाता है। बताइए बताइए बताइए। चलिए, कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। दामोदर नदी है, दामोदर नदी को किसका कहा जाता है? किसका? झारखंड का शौक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, बिल्कुल। चलिए 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 आंसर आने दीजिए। डी आंसर आ रहा है, महानदी। ये महानदी हो सकता है क्या भाई? महानदी हो सकता है क्या? अमरकंटक से कौन सी नदी निकल रही है? अमरकंटक से, अमरकंटक से, अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है भाई? अमरकंटक कहाँ है? महानदी को दामोदर बंगाल का शौक, दामोदर बंगाल का शौक। हाँ बिल्कुल, दामोदर को झारखंड का शौक भी कहा जाता है और पश्चिम बंगाल का भी शौक कहा जाता है। बिल्कुल GT10 जी आप सही हैं। नदी को चेनाब का शौक। बी ब्लॉक कर दो भाई, ये कह रहे हैं बी को लॉक कर दो। नर्मदा नदी, बिल्कुल GT10 जी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। बी को लॉक किया जाए, बी को लॉक किया जाए, बी को 100% लॉक किया जाए। और आपकी लॉटरी हो गई है 30 करोड़ की। हाँ भाई 30 करोड़ की, 7 करोड़ देते हैं, मैं 30 करोड़ देता हूँ। चलिए GT10 जी आपका आंसर एकदम सही है। आकाश कुमार जी आपका भी एकदम आंसर सही है। जिस जिस भाई बंधु ने आंसर बी दिया है, जिस जिस महाशय ने आंसर बी दिया है, उनका आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। विंध्यन और कौन सी पहाड़ियों के बीच से? विंध्यन और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में से होकर निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना भाई, आपको पता है ना, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां के बीच में, प्लस सतपुड़ा, उसके बीच में अमरकंटक नामक एक पहाड़ी है। वहां से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1312, 1312, 1312, 1312।
13-12 किसकी लंबाई है? नर्मदा नदी की है। अमरकंटक से निकलती है और कहाँ पे गिरती है? कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। अपना जल कौन से क्षेत्र में उड़ेलती है? तो खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, पश्चिम की तरफ जाती है। खंबात की खाड़ी यानी कि पश्चिम की तरफ जाती है। याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर। और विंध्याचल प्लस सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक नामक पहाड़ी से। अब कंफ्यूजन हो तो बताइए, अब कंफ्यूजन हो तो बताइए। बी ऑप्शन सही है, सबका सही है। मैं तो कहता हूँ जिस जिसने गलत किया वो भी सही कर लो, जिस जिसने गलत किया वो भी सही कर लो। कृष्णा नदी निकलती है आपके, कृष्णा नदी आपके निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र सतारा से। महाबलेश्वर महाराष्ट्र सतारा से कौन सी नदी निकलती है? महाबलेश्वर नामक एक पहाड़ी है, महाबलेश्वर नामक एक पहाड़ी है, कहाँ से निकलती है? ये लो भाई, थोड़ा राइटिंग का सजेशन कर रहे हैं, राइटिंग को अच्छे से बिठाइए सर, वरना पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। महाबलेश्वर महाराष्ट्र सतारा, महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र, है ना? याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या रे? कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? ये भी एमएच महाराष्ट्र से निकलती हैं, ये भी एमएच महाराष्ट्र से निकलती हैं। वेस्ट बंगाल में भले बहने वाली नदियों की ट्रिक समानता है, हो सकती हैं जी। ट्रिक तो जो जो आप चाहे वैसे वैसे आप याद कर सकते हैं, ट्रिक का क्या है, जैसा चाहिए आप वैसा याद कर सकते हैं। चलिए, गोदावरी नदी की उद्गम स्थल कहाँ से है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ, है ना, त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं। त्र्यंबकेश्वर की कौन सी पहाड़ियाँ हैं भाई? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, है ना भाई, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, मैं अभी उसको दूर करता हूँ। गोदावरी नदी का बता दिया, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, और महानदी को उड़ीसा का शौक आ जाता है। क्वेश्चन एक पूछा है, चार चार बता दिए हैं। साबरमती नर्मदा माही तापी, बिल्कुल। कैसे GT10 जी, कैसे, क्या कैसे कंफ्यूजन किया है आप ये बताइए। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है 900 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये भी लो, इसका भी बता दिया, छत्तीसगढ़ राज्य से। ये कहाँ से है? ये बाकी सारी महाराष्ट्र से है ना भाई, बाकी सारी कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। अमरकंटक से, महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से कृष्णा नदी, गोदावरी भी महाराष्ट्र से। अब कंफ्यूजन क्या है ये बताइए, कंफ्यूजन क्या है? गोदावरी की लंबाई कितनी है बताओ? गोदावरी की लंबाई भी बता देता हूँ। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इज लॉन्ग, 1465 किलोमीटर लंबी है। 1465 किलोमीटर लंबी कौन सी नदी है? अरे गोदावरी नदी है। अब बताइए नर्मदा नदी की लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई मैंने बता दिया 13-12, 13-12, 13-12, 13-12। 13 मेरा नहीं करना है, 13-12 करना है। घर पे ऊपर जाओ, टंकी पे, टंकी के पास बैठो सुबह या शाम के टाइम, और क्या करना है, क्या करना है? इस क्लास का रिवीजन करना है। क्लास का क्या करना है? रिवीजन करना है। घर वालों को लगना चाहिए कि ये पागल हो गया। क्या हो गया भाई? पागल हो गया है। ऊपर जाओ छत के पास, छत के ऊपर टंकी पड़ी है, उसकी बढ़िया छांव में बैठो, धूप भी लो, सर्दी भी नहीं लगेगी, वहां पे आराम से बैठ के याद करो। क्या याद होगा? मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम याद करने का सही मामला है ये वाला। 1465 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर, बिल्कुल 13-12 लीटर नहीं है, 13-12 किलोमीटर है। GT10 जी ये क्या कर रहे हैं? 13-12 लीटर नहीं है, 13-12 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर। कितनी है भाई? 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर किसकी लंबाई है? महानदी की। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए। 1400 किलोमीटर है इसकी लंबाई, बिल्कुल याद रखिएगा। इसकी कृष्णा की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर लंबाई किसकी है? कृष्णा नदी की लंबाई है। अब और कुछ बताना है तो बताओ, एक क्वेश्चन के साथ इतने सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, और कुछ कहना है तो बताइए। कुलादित्य जी ओके है, श्रेया जी ओके है क्या? बिल्कुल एकदम, मेरी तरफ से तो भाई ओके है, मेरी तरफ से तो ओके है। सेशन अपना कंप्लीट होने जा रहा है बहुत ही जल्द। थोड़ा जोश और बनाए रखिए, थोड़ा जोश और बनाए रखिए। उम्मीदें आपसे आपकी कायम रहेगी, ये मैं कह रहा हूँ, उम्मीदें आपकी कायम रहेगी बिल्कुल। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं।
चंबल के बीहड़ों से कौन सी नदी निकलती है, ये पूछ रहा है। चंबल के बीहड़ों से कौन सी नदी निकलती है? क्या सिंध नदी निकलती है, चंबल निकलती है, बेतवा निकलती है या कैन? इसमें कोई आंसर देने की जरूरत है क्या? चंबल के बीहड़ों से गुजरती हैं, बहती हैं, गुजरती हैं। एक उद्गम अलग चीज है और एक बहना अलग चीज है भाई, अब बता दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका। सर HA की बुक कैसे लूं, ऐप में नहीं आ रही है? ये लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको HA की बुक के बारे में भी, HA की बुक के बारे में भी बता देता हूँ। ये रही, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आप क्या करो, ये रही आपकी HA की बुक, इसको आपको परचेज करना है। आप क्या करो, व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दो। ये रहे नंबर, आपको क्या करना है, ऑन एक मैसेज करना है कि भाई मेरे को बुक चाहिए। नाम लिख दो, एड्रेस लिख दो और क्या भर दो, बायो डिटेल भर दो अपनी, और क्या कटवा दो, अपनी फीस कटवा दो बुक की। आपको क्या मिल जाएगी, हॉस्पिटल अटेंडेंट की ये शानदार बुक आपके घर पहुंच जाएगी। कितने दिन में? मात्र और मात्र मैक्सिमम कितने दिन में? 4 या 5 दिन में। चलिए, जिसको भी बुक चाहिए ये नंबर रहे, ये नंबर रहे, रिपीट कर देता हूँ। कौन से नंबर है? 8502065080। इस नंबर पे क्या करना है आपको, एक मैसेज छोड़ना है और आपको क्या मिल जाएगी, HA की बुक मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भाई? HA की बुक मिल जाएगी। और कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई, और किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। जरा मेरी बुक परचेज कर दीजिए। भाई मैं क्यों करूँ, कुल आदित्य जी पढ़ना आपको है तो मैं बुक परचेज क्यों करूँ, ये बताइए। सर ये सब PDF ई बुक में मिलेगा या नहीं, ये बताइए। ये बुक आपको घर पे मिल जाएगी जनाब, आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगी, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी में मिल जाएगी, आपको घर पे आएगी ये बुक। आप सिर्फ मैसेज कीजिए इस कमेंट, इस नंबर पे, है ना भाई। चलो, चंबल चंबल चंबल, इसका आंसर रहेगा चंबल। धोरा का कुछ नहीं के आता है, धोरा का कुछ नहीं आता है, मेरे से नहीं हो रही। कुलादित्य जी कह रहे हैं सर आप मेरी बुक परचेज कर दीजिए, मेरे से नहीं हो रही। कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पे जाओ, अभी तुरंत जाओ और एक मैसेज छोड़ दो। क्या छोड़ना है? हाय सर HA की बुक चाहिए, हाय सर HA की बुक चाहिए। बाकी सारी डिटेल आपको टेक्निकल टीम पूछ लेगी, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए और कहाँ मिलेगी आपको ये बुक, है ना भाई। बाद में पैसे दे देंगे। 350 रुपये हैं, मैंने मंगवा ली। ये लो, अंकित वर्मा जी ने तो घर पे भी मंगवा ली। GT10 मेरा मतलब इसका PDF कहाँ मिलेगा? किसका PDF बात कर रहे हो, इस बुक का बात कर रहे हो या जो पढ़ा रहे हैं उसका कंटेंट आपको ऐप पर भी अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। दे देना कूल भैया, ओके ओके। चलिए अपन लौटते हैं क्वेश्चन पर। चंबल के बीहड़ों से कौन सी नदी गुजरती है? तो चंबल के बीहड़ों से गुजरती है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी गुजरती है भाई? चंबल के बीहड़ों से चंबल नदी गुजरेगी। इसमें क्या बात है भाई, चंबल के बीहड़ों में सर्वाधिक कौन रहते हैं? डाकू रहते हैं। कौन रहते हैं भाई? डाकू लोग। डाकू लोग कहाँ पे रहते हैं? चंबल के बीहड़ों में। जो पढ़ रहे हैं सर, अच्छा जो पढ़ रहे हैं ये वाला कंटेंट आपको ऐप में भी मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा, और कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो भाई सर हमें परेशानी कहाँ आ रही है, आपके नंबर सामने प्रस्तुत कर दिए। ये मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं प्रस्तुत किया है कि देखो मेरे पास नंबर है, अकेडमी के पास नंबर है। इसका कहीं ना कहीं यूज है, तभी तो हमने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, तभी तो हमने यहाँ पर दिए हैं। आप उसका सही यूज कीजिए, आप उसका सही यूज कीजिए। बिल्कुल GT10 जी, समझ में आया या नहीं बताइए। ये नंबर पे क्या करना है आपको, मैसेज करना है। क्या परेशानी है वो भी बतानी है। अगर मैसेज से हल नहीं हो तो कॉल करो। क्या करो? कॉल करो। परेशानी आपको है, हमको नहीं। परेशानी आपको है, हमको नहीं। हल हम कर देंगे, हल हम कर देंगे, ये हमारा दावा है, ये किरोसा का दावा है, बिल्कुल। चलिए किरोसा आर्मी एक बार फिर से हल्ला बोल कर दीजिए। हल्ला बोल कर दे क्या? हल्ला बोल कर दो फिर। मैं भी था सर वहाँ पे। कहाँ पे थे? चंबल के बीहड़ में। चंबल के बीहड़ में थे क्या? सूर्य को नींद लग गई है क्या? चलिए बातें तो होती रहेगी, चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। कोई परेशानी है तो ये मैंने नंबर बता दिए हैं, नंबर पे मैसेज कर दीजिए। उससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो कॉल कीजिए 8502065080। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्या गोदावरी को कहा जाता है, कृष्णा को कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है या नर्मदा को कहा जाता है? कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? भारत के दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आंसर आने दो। अब बातें कम करो भाई, बातें कम करो। ज्यादा फोन नहीं करेंगे, ज्यादा फोन नहीं करना है जनाब। आपको फोन करना ही कहा है, मैं तो कह रहा हूँ मैसेज करो, व्हाट्सएप पे जाओ मैसेज करो, बस बात खत्म। मैं बताऊं क्या आपको मैसेज कैसे करना है, वो भी मैं बताऊं क्या? इतना सा छोटा सा मैसेज आप नहीं कर सकते हो क्या?
डी ऑप्शन आंसर आ रहे हैं भाई। ये बच्चे पढ़ने वाले हैं भाई, लोग पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ने दो भाई, बातें थोड़ी सी कम करो कम करो। कावेरी सही है, गोदावरी भी आ गया, और डी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, नर्मदा भी आ गया, कावेरी भी आ गया और गोदावरी भी आ गया। आंसर आने दो भाई। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये लो हिंट दे देता हूँ, 1465 किलोमीटर। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? हिंट दे दिया आपके सामने, हिंट दे दिया आपके सामने। अब बताओ, अब बताइए कावेरी नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है, या गोदावरी को कहा जाता है, या कृष्णा को, या नर्मदा को? किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण में सबसे ज्यादा लंबी नदी है। गंगा नदी के बाद इसकी लंबाई कितनी है भाई? 1465 किलोमीटर। कितनी लंबाई है भाई? 1465 किलोमीटर। कावेरी नदी को कर्नाटक की जीवन रेखा कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? कर्नाटक की जीवन रेखा। कर्नाटक की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कर्नाटक। नाटक कौन कर रहा है भाई? नाटक कौन कर रहा है? कावेरी की जीवन रेखा। कावेरी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है भाई? कर्नाटक की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो वो कावेरी को है। गुजरात की जीवन रेखा पूछ ले आपसे, गुजरात की जीवन रेखा पूछ ले आपसे, तो आपको देना है नर्मदा। गुजरात की जीवन रेखा। चलिए 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 आंसर आने दीजिए। एनी क्वायरी कॉन्टैक्ट 8502065080। समझ में आ गया क्या? किसी भी तरह की क्वायरी है आपकी, कहाँ पे मैसेज कांटेक्ट करना है आपको? ये नंबर दे रखे हैं, उन पे कांटेक्ट करना है। सर जी मैराथन ले लीजिए आज मैराथन नहीं लेंगे भाई, आज टाइम हो गया है। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं कुल आदित्य जी, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, और बिल्कुल हमारे एग्जाम में ये हमें देखने को मिले हैं। मुझे पहले ये बताइए, आपने कंपटीशन दिया है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पहले देखने को मिले हैं या नहीं मिले हैं? आप तो ये बताइए, मिले हैं या नहीं मिले हैं? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, कर्नाटक की जीवन रेखा कावेरी को कहा जाता है। गोदावरी कौन सी नदी है भाई? गोदावरी दक्षिण गंगा कहलाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। चलें क्या नेक्स्ट एमसीक्यू पर? जल्दी बताओ भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चला जाए क्या? नेक्स्ट एमसीक्यू पर चला जाए क्या? नेक्स्ट एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं, ये लीजिए। सतलज नदी पर कौन सा बांध है? सतलज नदी पर कौन सा बांध? अब तो सारे क्वेश्चन रिपीट ही लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है सारे क्वेश्चन क्या होंगे? रिपीट ही होंगे। सतलज नदी पर क्या भाखड़ा नागल बांध है, पोंग बांध है, टिहरी बांध है, या हीराकुंड बांध है? कौन सा बांध है? जल्दी बताइए। सतलज नदी पर कौन सा बांध है? सतलज नदी पर चलिए, सतलज नदी पर कौन सा बांध है? आंसर आने दीजिए। आंसर कहाँ गया? टिहरी बांध ए सी सी, ए भी आ गया, सी भी आ गया। भाखड़ा नागल बांध, बिल्कुल बिल्कुल सतलज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध है, एकदम करेक्ट आंसर है। ये लीजिए आपका करेक्ट आंसर। तो पोंग कौन सी नदी पर है? पोंग आपका व्यास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर कौन सा बांध है? पोंग नदी पर है। तो टिहरी बांध कौन सी नदी पर है जी? टिहरी ना बांध है आपके भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। कहाँ पर है भाई? भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। तो सर जी हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो हीराकुंड बांध आपके महानदी पर है। कौन सी नदी पर है? महानदी। महानदी, ये लीजिए नदियां और उनके ऊपर बने डैम। हीराकुंड भाखड़ा नागल बांध इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए चलिए कितने क्वेश्चन बचे हैं और देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास अपने टाइम हो गया है, क्लास का टाइम हो गया है। चलिए, तो आज का सेशन कैसा रहा आपके हिसाब से बताइए भाई, आज का सेशन कैसा रहा?